बहुत समय पहले की बात है। उस समय पहाड़ के पीछे एक घना सुंदर जंगल हुआ करता था। पहाड़ से निकलकर एक नदी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बहती रहती थी। जंगल में बहुत ही कम पशु पक्षी रहने के कारण वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं था। इसीलिए सारे पशु पक्षी मिलकर आराम से जंगल में रहते थे। सभी पशु पक्षी दिन के उजाले में अपने अपने खाना ढूंढने के लिए निकल जाते थे और फिर शाम होने से पहले अपने अपने घर लौट आते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया और एक भालू रहा करता था। भेड़िया और भालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक साथ शिकार पे जाते थे और जो भी शिकार मिलता था दोनों मिल बांट के खाते थे। जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक गुहा में वो दोनों रहते थे। ऐसे ही मौसम के बदलते हालात में उनका जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन ऐसे ही एक दिन भालू अचानक बीमार हो गया। बीमार होने के कारण भालू ठीक से उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। भेड़िया को भी अपने दोस्त के बीमार होने से काफी दुख हो रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन भालू का सेहत अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्योंकि भालू का सेहत अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए सुबह होने पर भेड़िया अपने और भालू के लिए अकेले ही शिकार ढूंढने निकल गया। काफी देर ढूंढने के बावजूद अपने जंगल में उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। नदी के पास से लेके जंगल के अंदर तक हर जगह वो ढूंढ चुका था। शिकार ढूंढते ढूंढते 2 पहर हो गए, लेकिन भेड़िया को अभी तक शिकार नहीं मिला था। चलते चलते भेड़िया अपने जंगल को छोड़ के एक दूसरे अनजान जंगल में पहुंच गया। इस जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और हिंसुक था। चुपके से वो अपने शिकार का पीछा करके अचानक उनमें हमला करता था और काफी देर भागने के बाद शिकार जब थक जाता था, बाघ तब गला दबा के उनको मार देता था। जंगल के पूरे इलाके में बाघ शिकार करता रहता था और दूसरे किसी को वो अपने इलाके में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। इस जंगल के बारे में भेड़िया को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो और भालू पहले कभी इस जंगल में आए ही नहीं थे। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद भेड़िया को अचानक एक खरगोश दिखा। खरगोश काफी तंदुरुस्त था और इधर उधर घूमते हुए घास खा रहा था। भेड़िया चुपके से धीरे धीरे उसके पास जाता है और अचानक खरगोश के ऊपर झापा मारता है। खरगोश कुछ समझने से पहले ही भेड़िया उसको पकड़ लेता है और फिर उसको मार देता है। लेकिन भेड़िया अनजान था कि वो किसी बाघ के इलाके में आ पहुंचा है। खरगोश को पकड़ने के बाद भेड़िया उसे लेके अपने जंगल की ओर चलने लगा, लेकिन मरते वक्त खरगोश की चीख बाघ ने सुन लिया था। वो अपने इलाके में किसी और को शिकार करके ले जाते हुए देख के बाघ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और भेड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ा। भेड़िया भी अपनी जान बचाने के लिए बाघ के साथ लड़ाई करने लगा, लेकिन भेड़िया के तुलना में बाघ बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए भेड़िया को अपना जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वो काफी घायल हो चुका था और उसका शिकार किया हुआ खरगोश भी बाघ ले जा चुका था। अब उसके पास खाली हाथ लौट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने जंगल की तरफ लौटने लगा। अपने जंगल में घुसने के बाद भेड़िया को एक मरा हुआ हिरन दिखा। उसने हिरन के पास जाके देखा, हिरन किसी और हिरन के साथ झगड़ा करके घायल होके थोड़ी देर पहले मर चुका है। चलो कुछ ना कुछ मिल गया और भालू के लिए खाना ले जा पाएगा, ये सोच के भेड़िया खुश हो गया। इसके बाद घायल हालत में ही भेड़िया ने उस मरे हुए हिरन को खींच के अपने गुहा में ले आया। भालू अब तक थोड़ा ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके शरीर में पूरी ताकत नहीं आई थी। भेड़िया का लाया हुआ खाना खा के भालू के शरीर में ताकत लौट आई। खाते खाते भेड़िया का शरीर में घायल होने का निशान दिखा भालू को। उसमें से अभी भी खून निकल रहा था।
भालू के पूछने पर भेड़िया ने उसे शिकार की पूरी कहानी बताई। ये सब सुन के भालू को बहुत गुस्सा आ गया और वो ठीक किया अगले दिन वो दोनों मिलके उस जंगल में जाएंगे और उसके बाद बाघ को मजा चखाएंगे। इसके बाद खाना खत्म करके दोनों सो गया। सुबह होने के बाद भालू और भेड़िया दोनों मिलके दूसरे जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों उस जंगल में आ पहुंचे। भेड़िया और भालू मिलके कोने कोने पे बाघ को ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी बाघ उनको नहीं मिला। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी बाघ उनको नहीं मिला, तब भालू ने एक तरकीब निकाली। वो खुद एक झाड़ी में जाके छुप गया और भेड़िया को चिल्लाने के लिए बोला। भेड़िया भी जोर से चिल्लाने लगा। उस समय बाघ एक पेड़ के ऊपर सो रहा था। भेड़िया की आवाज से उसका नींद टूट गया। भेड़िया की आवाज सुन के बाघ इस बार काफी गुस्सा हो गया। उसने सोचा पिछली बार तो उसने भेड़िया को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसको मार ही डालेगा, और पेड़ से उतरकर भेड़िया के पास आ गया। लेकिन जैसे ही बाघ भेड़िया के ऊपर अपना पंजा मारने गया, उससे पहले ही भालू पीछे से बाघ के ऊपर टूट पड़ा। बाघ को भालू की भनक तक नहीं थी। अब भेड़िया आगे से और भालू पीछे से बाघ के ऊपर पंजा मार रहा था। बहुत देर तक उनका घनासा ही युद्ध चलता रहा। आखिर में भालू ने बाघ को गर्दन से पकड़ लिया। बाघ दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन भालू ने बाघ के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया और बाघ की गर्दन तोड़ दिया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने गुहा की तरफ लौटने लगे।